नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 19। बिहार के भीतर सरकारें भले ही बदल जाए, मंत्री भले ही बदल दिए जाए, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदल सकती है। बिहार में आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर का भले ही तबादला हो जाए, लेकिन आम लोगों की परेशानियां कम नहीं हो सकती है। दरअसल एक दिव्यांग के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे जानकर आप भी वही कहेंगे जो अभी मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आपने खुद भी देखा होगा कि एसपी के रूप में जिस आरएस भट्टी के नाम से अपराधी कांप जाया करता था, उसी आरएस भट्टी के डीजीपी बन जाने के बाद अपराधी सीना तानकर अपराध कर रहा है। आज आप किसी भी विभाग में अपना काम करवाने के लिए जाइए, आपको हर विभाग में हर टेबल पर आपको घूस देना होगा अपना काम करवाने के लिए। नीतीश कुमार भले ही कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी का साथ लेकर मुख्यमंत्री बनते रहे हों, लेकिन गरीब, लाचार, बेबस और बेसहारा आम लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही है। ऐसे ही एक गरीब, लाचार और बेबस दिव्यांग की कहानी आपको बताने जा रहा हूं आज मैं, जो मौजूदा वक्त में अधिकारियों के लिए चुनौती बन गई है। उस दिव्यांग ने अपने ऊपर हुए अत्याचार की शिकायत सीओ से लेकर एसडीओ तक की। लोक शिकायत निवारण का आदेश दिव्यांग के पक्ष में आया, लेकिन सितंबर 2023 में आए फैसले के आलोक में न तो सीओ ने कोई कार्रवाई की और न ही एसडीएम ने उसका संज्ञान लिया। यहां तक कि मौजूदा वक्त में जो प्रशिक्षु आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। नतीजा जानते हैं आप कि आज भी दिव्यांग अपनी जमीन से बेदखल है। दरअसल पूर्णिया जिले के टीकापट्टी थाना क्षेत्र के सिमरा गांव के गाजो चौधरी, पिता स्वर्गीय अयोधी चौधरी, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है और ट्राईसाइकिल से चलता है, उसके दादा जिस 4 डिसमिल जमीन पर बसे हुए थे, उस 4 डिसमिल जमीन का 1998 ईस्वी में ही अयोधी चौधरी के नाम से वासगित पर्चा बन गया था, जिसमें गाजो चौधरी और उसके भाई आपस में बंटवारा करके रह रहा था। बंटवारे के बाद जो 4 डिसमिल जमीन में से 2 डिसमिल जमीन गाजो चौधरी को मिला था, उसका रसीद भी वे हर साल कटाता रहा और ये सारी बातें रजिस्टर 2 में दर्ज है। लेकिन इसी दौरान 1 जून 2023 को करीब 9 बजे रात में जमीन के वारिसन यानी दिव्यांग गाजो चौधरी के दादा को जिसने जमीन देकर बसाया था, उसके परपोते ने जबरन गाजो चौधरी को जमीन से बेदखल कर दिया। इसकी सूचना दिव्यांग ने पहले टीकापट्टी थाने को दी। घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद सिमरा गांव के लोगों ने बजरंगबली मंदिर प्रांगण में ही दिव्यांग का एक घर बना दिया फूस का, जिसमें वो आज भी रह रहे हैं। लेकिन इस बीच गाजो चौधरी ने रुपौली के अंचलाधिकारी और धमधा के अनुमंडल पदाधिकारी के साथ साथ लोक शिकायत निवारण कार्यालय को भी आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 13 सितंबर 2023 को लोक शिकायत निवारण कार्यालय का निर्णय आया, जिसमें रुपौली के अंचलाधिकारी सह लोक प्राधिकार को यह निर्देश दिया गया कि 1 माह के अंदर परिवादी के वासगित पर्चा की जमीन पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए दखल दिलाकर अधो हस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। और देखिए कि लोक शिकायत का निर्णय आया 23 सितंबर 2023 को, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी अंचलाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद गाजो चौधरी ने एक बार फिर से धमधा एसडीएम को 18 जनवरी 2024 को भी आवेदन दिया और फिर रुपौली प्रखंड में मौजूदा वक्त में जो प्रशिक्षु आईएएस पदस्थापित हैं, उन्हें भी आवेदन दिया। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। और देखिए कि इस मामले को लेकर जब मैंने रुपौली के अंचलाधिकारी से फोन पर बात किया, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों का पावर सीज है, हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पदस्थापित हैं, इसलिए अभी जो भी कार्रवाई होगी वो वही करेंगे। यहां आश्चर्य की बात देखिए कि गाजो चौधरी अपनी परेशानी को और लोक शिकायत निवारण के निर्णय को
खुद से जाकर जो प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी हैं उन्हें बताया, लेकिन उस आईएएस ऑफिसर ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने भी एक गरीब, लाचार और बेसहारा दिव्यांग की परेशानी को दूर करने का प्रयास नहीं किया। यहां तक कि नीतीश कुमार के बनाए कानून लोक शिकायत निवारण अधिनियम के भी निर्णय का भी वो कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण जानते हैं आप कि आज भी दिव्यांग अपनी जमीन से बेदखल है और उसी बजरंगबली स्थान में, उसी झोपड़ी में रह रहा है जो सिमरा गांव के लोगों ने उसे बना कर दिया था। इसलिए मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही आपसे कहा था कि अधिकारी का भले ही तबादला हो जाए, लेकिन गरीब, लाचार, बेबस लोगों की परेशानियां दूर नहीं हो सकती है। सरकार भले ही बदल जाए, भले ही मंत्री बदल दिए जाए, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदल सकती है। आज ऐसी व्यवस्था बन चुकी है कि एक दिव्यांग को न्याय दिलाने में अधिकारी स्वयं लाचार और बेबस हो गए हैं। बिहार के भीतर आज ऐसी व्यवस्था बहाल हो गई है कि ट्राईसाइकिल से चलने वाले दिव्यांग को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज भले ही पूर्णिया के जिला पदाधिकारी हर पंचायत में जा जाकर जन संवाद कर रहे हैं, लेकिन उनके ही जिले के एक दिव्यांग को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आज भले ही नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार बनाकर खुश हैं, लेकिन उनकी ही जनता आज भी मजबूर और निसहाय बनी बैठी है। आज नीतीश कुमार के ही बनाए कानून की उनके ही अधिकारी धज्जियां उड़ा रहे हैं और खुद नीतीश कुमार नई गठबंधन की सरकार में मंत्रालय के बंटवारे को लेकर व्यस्त है। इसलिए यहां सवाल उठता है कि क्या सिर्फ गठबंधन बदल देने से आम लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी? क्या सिर्फ अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर देने से व्यवस्था में बदलाव आ जाएगा? क्योंकि मौजूदा वक्त में गरीब, बेसहारा दिव्यांग गाजो चौधरी के साथ जिस प्रकार की घटना घटी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बनाए कानून की उनके ही अधिकारी द्वारा जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई गई, वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार पर भी सवालिया निशान खड़ी कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।